सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। थैंक यू भगवान। थैंक यू, आपने आज का हमें यह अमूल्य जीवन प्रदान किया आपने। थैंक यू भगवान। आपने हमें खाने को अन्न दिया, पीने को पानी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। पहनने को कपड़े आप दे रहे हैं हमें, बिस्तर दे रहे हैं, सोने को तकिया दे रहे हैं। घर में सुविधा के हर चीज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आपने हमारे घर में टीवी, फ्रिज, पंखे, कूलर, एसी, इतना सब कुछ आपने दिया। इन सब को बनाने वाले आविष्कारकों को धन्यवाद। जितने आविष्कारक हैं, न जाने अपनी कितनी सुख चैन को खत्म करके, दिन रात को एक करके इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बनाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। एक पल ये था जब घर में दिया सलाई से हम रोशनी किया करते थे, और आज एक पल है जब एक बटन दबाने से घर में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आप सबका। कितनी आधुनिक और कितनी चमत्कारिक चीज हम सबके हाथ में है, मोबाइल। कौन जानता था कि हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से हम सेकंड में ही कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इतना चमत्कारिक डिवाइस बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोबाइल हमारी न जाने कितनी हेल्प करती है, हर पल हमारी मदद के लिए एक प्रकार से एक सेवक के रूप में हमारे साथ रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद। इंटरनेट को भी हम धन्यवाद देंगे कि कितनी प्रभावी इंटरनेट है। आज से कुछ समय पहले जब इंटरनेट नहीं था, तब कोई भी काम करना या ऑनलाइन आना या किसी को भी देख पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन आज इतनी सुविधा के आधार पर हमारे मोबाइल पे ये इंटरनेट है। धन्यवाद भगवान ऐसी आविष्कार करवाने के लिए, और आविष्कारकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण आज हम कहीं पर भी, कहीं से भी किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं। कोई भी नॉलेज
यदि अगर आज हमसे 500 1000 किलोमीटर दूर पे हो रहा है तो हमारे तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगता। सभी घटनाएं हमें लाइव नजर आने लगती है। ऐसा सिस्टम बनाने वाले को भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रेस बनाने वाले को, इस्त्री करने वाले जो कपड़े आती हैं, कपड़े को प्रेस करने वाला जो मशीन आता है। कितना चमत्कार है कि एक गर्म चीज हमारे हाथ में रहता है फिर भी हमें किसी प्रकार का कोई जलन महसूस नहीं होता। कितना आधुनिक चीज है ये। हम मन चाहे कपड़े प्रेस कर सकते हैं, हर पुराने कपड़ों को नया बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। हमारे घर में टीवी, धन्यवाद आपका। आज आपके माध्यम से हम अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं था, इसके लिए आपने हमें ये टीवी दिया। टीवी के आविष्कारक को धन्यवाद। केबल वायर लगाने वाले को धन्यवाद। खाना को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज दे दिया आपने। पहले खाना फ्रेश नहीं हो पाती थी, पानी ठंडे नहीं हो पाते थे। इतना प्यारा चीज आपने बनाकर हम सबके घर में इतना आसानी से पहुंचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। फ्रिज रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हीटर, पानी गर्म करने वाली जो संयंत्र है वो, ये कितनी प्यारी चीजें हैं। बटन दबाओ पानी गर्म हो जाता है। पहले के जमाने में आग लगानी पड़ती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था। धन्यवाद भगवान। बस बटन दबाकर पानी गर्म कर सकते हैं। मिक्सर को, ओवन को, सबको धन्यवाद। हमारे जीवन को बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। ये इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं, जिन खंभों से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है, ये कितना बड़ा आविष्कार है। आज बिजली उत्पन्न करना कितना आसान हो गया है। सौर पैनल हमारे घर के ऊपर लगते हैं, वहां से हम बिजली खुद घर में बना सकते हैं। सौर पैनल के आविष्कारक को धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कारक को धन्यवाद, घर घर तक बिजली पहुंचाने वालों को धन्यवाद। थैंक यू भगवान। कई प्रकार की मसाजर हमारे घर में मिलते हैं। पहले मसाज करने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त करना पड़ता था। अब बस वो मसाजर आ, बस बटन दबाओ मसाजर चालू हो जाता है। किसी चेयर में बैठो पूरा बॉडी मसाज हो जाता है। कितनी अद्भुत आविष्कार है ये। इन सब पावरफुल डिवाइसेस को बनाने वाले को धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा।
दिव्य रोशनी से भरने के लिए। आज हमारी जिंदगी को आपने बहुत ही आसान बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यारे साथियों, आजकल हम सब जगह अच्छी चीजें देख सकते हैं। कितना आसान हो गया हमारा जीवन, कितना आसान। इससे पहले कभी इतना आसान नहीं था। आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता था, हर काम के लिए मेहनत करना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है। आज सब चीज बड़े आसानी से मिल जाती है। लेकिन जितने आसानी से मिलती है, हमारे अंदर अनजाने में अहंकार बढ़ते जाता है। हम वो चीज देख नहीं पाते जो हमारे जीवन को आसान बना रही है। तो आसान बनाने वाले हर एक चीजों को हमको दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए हम लोग ना कहीं आलस के शिकार भी होते जाते हैं। इसके कारण हमारे जीवन को भगवान ने इतना अच्छा बनाया, तो हम धन्यवाद नहीं देते भगवान को, बल्कि एक इनको ग्रैंड लेते हैं। इनको हम लोग ऐसे ही लेते हैं, छोड़ना यार, मिल तो गया है, क्या क्या करेंगे। और इसके कारण हमारे शरीर में अनजाने में आलस्य भरते जाता है। अनजाने में हमें सुबह उठने में समस्या होती है। हमें बहुत सारी चीजों को अ, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए करने में तकलीफ होती है। आप सोच के देखिए, इस सेशन में हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी सेशन में कुछ गिने चुने लोग ही अपनी वीडियो ऑन करके रखते हैं। फायदे सबको पता है कि इसमें बहुत मिलने वाला है। जो मेडिटेशन डेली कर रहे हैं उनको आप पूछिए कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं हो पाते। और एक्टिव क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज तो चल रहा है, चलने दो। देखो, जीवन यदि अगर सच में आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उन सारी रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा जिनसे जीवन बेहतर बनती है। आप बताइए, जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे? आपके मन में सिर्फ एक ही चीज नजर आता होगा, पैसे कमाएंगे। पैसा एंड ऑफ द रिजल्ट है, सबसे आखिरी चीज है जो पैसा मिलेगा आपको। उसको यदि अगर हासिल आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी माइंड के ब्लूप्रिंट्स को चेंज करने होंगे। आपके दिमाग में जो जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके दिमाग में आज ऐसे ऐसे चीजें बन चुकी हैं, जैसे कई लोग को देखना, ना चाहते हुए भी हमेशा लेट होंगे वो, तो उनके माइंड ने ऐसा पैटर्न बना दिया है। कई लोग ऐसे रहेंगे जिनको ना चाहते हुए भी सुबह 5 बजे उठ ही जाते हैं, चाहे वो रात को 2 बजे सोए या 4 बजे सोए। 5 बजे उठना मतलब उठना है। क्यों क्यों उठ पाते हैं? क्योंकि उनके माइंड का ऐसा पैटर्न बना हुआ है। कई लोग को देखना, कितना भी हार्ड वर्क कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, जिंदगी भर पैसे की तंगी रहती है। क्यों? क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये बात छपी हुई है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। अब इसको चेंज करना होगा। तो आप जो सफलता को सोच रहे हो ना, वो सफलता डायरेक्टली प्रपोजल है इससे, कि आप इन सब चीजों को करके ही आगे बढ़ सकते हैं। मन को शांत रख के, अपने अंतरात्मा में अपना खुद की खोज कंप्लीट करके। और मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि व्हाट्सएप हमें चलाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल पकड़ते 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 एक ऐसा मोमेंट में हम पहुंच गए कि व्हाट्सएप हमारे लिए आज बड़ा आसान हो गया है। उसी तरीके से ध्यान करना, अपने अंतरात्मा में अपनी खुद की खोज करना, ये बहुत कठिन काम नहीं है। यदि अगर हम धीरे धीरे इसकी डेली प्रैक्टिस करें, डेली 15-20 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशंस करें,
तो हमारे अपने अंतरात्मा की खोज हमको हो सकती है। लेकिन हम चूंकि हर मामले में आलस्य हैं, आलसी हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, जो चल रहा है चलने दो, धीरे धीरे चलने दो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो चलिए, आज थोड़ा सा एक और मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट। और आप लोग सभी अपने आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। एक लंबी और गहरी सांसें। लंबी और गहरी सांसें का मतलब यह है कि जब आप नाक से श्वास लें तो पूरा पेट आपका फूलने लगे, पूरा पेट में हवा भर जाए। और पूरा पेट में हवा भरने के बाद 2 सेकंड होल्ड करके रखें। और धीरे से 4 सेकंड में एक्सेल कर दें, पूरी हवा को बाहर छोड़ दें। रिलैक्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। देखिए कि आसमान से एक सबसे पावरफुल बैगनी कलर की लाइट, एक कॉस्मिक एनर्जी, बैगनी रंग की लाइट आसमान से डायरेक्टली आपके सर के ऊपर प्रवेश कर रही है, आपके सिर में गिर रही है। जो जीवन ऊर्जा है, और ये ऊर्जा आपके सर में पूरी तरीके से फैल चुकी है। आपके दिमाग को स्वस्थ करते हुए, चेहरे के अंगों को स्वस्थ करते हुए, आंख, नाक, दांत, जीभ, कान, होठ, गाल, सबको प्रफुल्लित कर रही है, सबको सुरक्षित स्वस्थ कर रही है। आपके गले तक पहुंच गई है। देखिए, जहां जहां पर ये कॉस्मिक एनर्जी पहुंच रही है वहां पर दिव्यता का आपको एहसास हो रहा है। वहां पर आप एक डिवाइन एनर्जी फील कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए आपके कंधों में, कंधों से आपके दोनों हाथों में, आपकी उंगलियों में। अब आप देखिए आपके छाती, छाती में जितने भी तंत्रिका तंत्र है हमारे, सबको स्वस्थ कर रही है। देखिए आपके पेट में एनर्जी पहुंच गई है। पेट के जितने भी हमारे पाचन या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले अंग हैं, इन सब अंगों को स्वस्थ करते हुए हमारे कमर, हमारे जंघों, घुटने, और हमारे एड़ी से होकर पांव के तलवे तक, उंगली तक ये एनर्जी पहुंच चुकी है। आपको एक दिव्य एनर्जी से भरते जा रही है।
आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। देखिए कि आपके नाभि में एक सूर्य का प्रकाश आपके नाभि में पड़ रहा है। मानो नाभि आपका सूर्य बन चुका है, और वहां से एक दिव्य रोशनी, एक सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो लालिमा आपको नजर आ रही है। देखिए, उस नाभि पे आप देखिए, सूर्योदय का जो रोशनी होता है, हल्का ऑरेंज कलर का, वो रोशनी आपको दिख रही है। देखिए कि अब उसका जो प्रकाश है वो पीले रंग का, और उसके बाद सुनहरा चमकदार कलर का रोशनी हो गई है। एक दिव्य किरणें आपकी नाभि से फैल रही है, प्रसारित हो रहा है। देखिए कि जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, वैसे वैसे ये रोशनी और बढ़ रही है। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। देखिए, ये रोशनी और चमकदार बनते जा रही है। और जैसे ही आप श्वास छोड़ते जाएंगे, इस रोशनी के कारण आपकी आलस्यता, आपकी कामचोरी, अकर्मण्यता, वो पिघल कर नष्ट हो रही है। श्वास लेते हैं तो ये रोशनी बढ़ती है, और रोशनी बढ़ने से आपका सूर्य जो है ज्यादा चमकता है। और श्वास छोड़ने पर आपकी आलस्यता, आपकी अक्रियाशीलता, आपका टालम मटोली, आपका काम को पोस्टपोन करने की आदत, आपकी लापरवाहियां, आपकी काम चोरी करने की भावना, आपके बहाने बनाने की भावना, वो सब पिघल कर डिस्ट्रॉय हो रही है। कंटिन्यू इसको फील करते जाइए। श्वास लेने पर सूर्य चमक रहा है, और श्वास छोड़ने पर आपकी आलस्य पिघल रहा है। श्वास लीजिए, सूर्य चमकता हुआ महसूस करिए। आपके नाभि के पास एक चमकदार दिव्य रोशनी, समूचे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति आपके नाभि पे है। श्वास छोड़ने पर आपके बहाने, आपकी आलस्यता, सब पिघल कर नष्ट हो रहा है। कंटिन्यू दोहराते चलिए। कंटिन्यू दोहराते चलिए। देखिए, आपके माइंड का जो ब्लूप्रिंट है, आपके माइंड में जो एक आलस्य छुपा पड़ा है, वो भी इस रोशनी से बाहर निकल कर पिघल रही है। देखिए,
आपके माइंड में काम को कल करने की जो भावना है वो भी निकल रहा है। आप जितना लेजी रहते हैं वो सब निकल रहा है, देखिए। आप जो बेवजह मोबाइल पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा बिताते हैं बिना वजह के, इंस्टाग्राम, बिना वजह के और भी सोशल मीडिया पे आप जो टाइम देते हैं वो सब खराब, पिघल कर नष्ट हो रहा है, देखिए। सांस लेने पर सूर्य चमक रहा है। आप ही ऊर्जा के केंद्र हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम ही, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। हमारे ऋषि मुनि ने जब ये लाइन कही तो इसलिए नहीं कहा कि ये लाइन से हमारे अंदर अहंकार बढ़े, बल्कि इस लाइन से हमारे अंदर ये समझ विकसित हो कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम ही ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए, वो सूर्य आपकी नाभि से चमक रही है और वो आलस से पिघल रहा है। घर में बैठकर बेवजह मोबाइल में लोगों से बात करना, टीम को बस ऑपरेट करना, ये जितनी भी काम चोरी के रूप हैं, ये सब पिघल रहा है, देखिए। आपके माइंड के किसी कोने पे आपको जकड़ के बैठा हुआ आलस्य बहाना, वो भी अब देखो इस रोशनी से पिघलने लगी है। देखिए कि ये रोशनी आपके शरीर में जितने भी बहाने, कामचोरी की भावना, लापरवाही, परिवार के प्रति गैर जिम्मेदारिता, जितनी भी आपके दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, वो सारे अवगुण इस दिव्य रोशनी के कारण पिघल पिघल कर नष्ट हो रही है। फील कीजिए कि आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, जो सूर्य आपके अंदर चमक रहा है वो आपको खुद बोल रहा है, उठो, चलो, कार्य करो, आगे बढ़ो। 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 अब जो मैं बोल रहा हूं, इन शब्दों को मन पे दोहराइए। आज मैं तुरंत ही कार्य करता हूं।
मन में दोहराइए। आज मैं तुरंत ही कार्य करता हूँ। अब मैं क्रियाशील बन चुका हूँ। अब मैं क्रियाशील बन चुका हूँ। अब मैं बहुत ही एक्टिव हो चुका हूँ। अब मैं बहुत ही एक्टिव हो चुका हूँ। मुझे काम करने में मजा आता है। मुझे काम करने में मजा आता है। मैं फोकस्ड हूँ। मैं एक्टिव हूँ और मैं सफल हूँ। मैं फोकस्ड हूँ। मैं एक्टिव हूँ। मैं सफल हूँ। मुझे मेरा काम वरदान के रूप में नजर आता है। मुझे मेरा काम वरदान के रूप में नजर आता है। मैं अपने काम को प्राप्त कर बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं अपने काम को प्राप्त कर बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करने के लिए लालायित हूँ, गंभीर हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करने के लिए लालायित हूँ, गंभीर हूँ। मैं बहुत एनर्जेटिक बन चुका हूँ। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और तुरंत ही कर्म के लिए निकल जाता हूँ। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और तुरंत ही कर्म के लिए निकल जाता हूँ। मुझे काम करने में मजा आता है। मुझे काम करने में मजा आता है। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। मैं प्रतिभावान हूँ। मैं संस्कारवान हूँ। मैं एक सुलझा हुआ लीडर हूँ। मैं अपने काम में जो भी कदम बढ़ाता हूँ उसमें मुझे मजा आता है और सफलता मिलती है। मैं अपने काम में जो भी कदम बढ़ाता हूँ उसमें मुझे मजा आता है और सफलता मिलती है। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं बहुत एक्टिव बन चुका हूँ। एक लंबी और गहरी सांसें। देखिए, अब ये श्वास, ये जो सूर्य की रोशनी है, इसने जो हमारे आलस्य, अकर्मण्यता, लापरवाही
परिवार के प्रति गैर जिम्मेदारी की भाव, और जितने भी बुरे दुर्गुण थे उन सबको पिघलाकर नष्ट कर चुकी है। और वहां से नष्ट करने के बाद एक धुआं निकल रहा है जो काला धुआं के रूप में है। ये काला धुआं हमारे पीठ वाले हिस्से से बाहर निकल रही है। और ये बाहर पूरी तरह से निकल चुकी है। पूरी तरह से पूरा हमारे बॉडी प्यूरिफाई हो चुका है, पूरा शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है। हमारा शरीर एक्टिव शरीर बन चुका है। और जो लापरवाही बाहर निकली है, जो हमारी दुर्गुण थे वो बाहर निकले हैं, वो हमारे शरीर से दूर होते जा रही है, कोसों दूर होते जा रही है। देखिए कि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से भी बाहर निकल चुकी है। और देखिए ये सौर मंडल में, ब्रह्मांड में जाकर कहीं पर खो गई है, पूरी तरीके से हमें हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हो चुकी है। और हम अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। धीरे से अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने गुरु जी को प्रणाम कीजिए, और अपने इष्ट देव, अपने भगवान को प्रणाम कीजिए। धीरे से अपने पैर को हिलाइए, धीरे से अपने हाथों को हिलाइए। धीरे से आप चैतन्यता की तरफ बढ़ते जाइए, अपने दोनों हाथ को रैप करते हुए, घर्षण करते हुए लाइए, और अपने आंखों में रखकर धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाइए।